हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और आज हम उत्तराखंड के इतिहास में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के ताम्र उपकरणों के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के अंदर ताम्र उपकरण के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके प्रागैतिहासिक काल के अंदर आएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है 1986 में अल्मोड़ा से एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ था। साथ ही 1989 में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा है, पिथौरागढ़ के वन कोट पिथौरागढ़ के वन कोट से 8 ताम्र उपकरण हुए, जिसे कहाँ रखा है? अल्मोड़ा लय में रखा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ ताम्र उपकरण बनकोट के साथ साथ बहादराबाद जो कि कहीं ना कहीं हरिद्वार को टच करता है, से भी मिले। ठीक है। हरिद्वार के बहादराबाद से चूड़ी व कड़े कड़ों के रूप में ताम्र उपकरण मिले। ठीक है। अगर बात करते हैं तो वनकोट व बहादराबाद उपकरणों को पुराविद ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति गढ़वाल व कुमाऊं में स्थित क्षेत्र विशेष के नाम है पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट आदि खानों से हुई। और यहाँ की आगारी जाति
प्राचीन काल से खनन से जुड़ी है। ये देखिए यहाँ पर जो चीजें आई हैं इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम ताम्र उपकरणों की बात करते हैं तो सबसे पहले 1986 में अल्मोड़ा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 1989 में पिथौरागढ़ के वनकोट से आम 8 ताम्र उपकरण मिले थे, जो कि आपके अल्मोड़ा संग्रहालय में रखा गया। कुछ ताम्र उपकरण वनकोट से भी प्राप्त हुए, वनकोट के साथ साथ हरिद्वार से भी प्राप्त हुए। सॉरी, हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र से भी प्राप्त हुए। जो भादराबाद क्षेत्र से प्राप्त हुए उसमें चूड़ी और कड़ों के रूप में ताम्र उपकरण मिले। इसके अलावा बनकोट और भादराबाद के जो उपकरण है, पुरातत्वों का मानना है कि गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कुट आदि खानों से ये ताम्र उपकरण मिले। और यहाँ की जो आगारी जाति है वो प्राचीन काल से खनन से आपका जुड़ी हुई है। ठीक है, वैसे माना जाता है कि कुछ इतिहासकार इन ताम्र उपकरणों को स्कंदित कुठार मानते हैं। क्या मानते हैं? स्कंदित कुठार, स्कंदित कुठार मानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कभी पेपर में आ सकता है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपके ताम्र उपकरणों से इम्पोर्टेंट है। तो अभी ताम्र उपकरणों के बारे में इतना ही है। अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को कवर करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।